वलगत तुरंग, तुरंग मतलब घोड़े। कैसे घोड़े? तुरंग, वलगत उछलते हुए, उठते खड़े होते हुए, हिनहिनाते हुए, ठीक है ना, ऐसे वलगत तुरंग। घोड़े कैसे? उछलते हुए, कूदते हुए, घिनघिनाते हिनहिनाते हुए। हिनहिनाते नहीं करते, ही करते, क्या करते हैं? तो वो जब वो क्रोध में होते हैं, वो तो उसमें होते हैं, युद्ध में तो बहुत आवाज़ करते हैं। तो बलगत तुरंग, ऐसा तुरंग। और गज गर्जित, गज कैसा? गर्जित, गर्जना करता हुआ। घोड़ा गर्जित करेगा? नहीं, घोड़ा गर्ज नहीं करेगा, घोड़ा तो हिनहिनाएगा ही। जैसी उसकी आवाज़ है, शब्द भी वैसे बोलना पड़ेंगे। और गज, गज का कैसा होगा? गर्जित, दहाड़ते हुए, चिंघाड़ते हुए, चिंगाड़ बोलते हैं ना, चिंघाड़ते हुए। तो बलगत तुरंग, घोड़े कैसे? उछलते हुए। गज कैसे? गर्जित हुए, मतलब हाथियों की गर्जना से। भीम भयंकर, नाद आवाज़, नाद आवाज़, शब्द। भयंकर है शब्द जिसमें ऐसी, ठीक है ना। भीम नादम, नादम हो जाएगा, माँ ऊपर जाएगा। जो ये डैश लगा होता है ना नाद के बाद, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे से कनेक्ट होता है। तो माँ नादम, फिर लिखेगा अजौ, अजौ मतलब युद्ध, युद्ध में, ठीक है ना। युद्ध में कैसे घोड़े कैसे कर रहे हैं? उछल रहे हैं। और हाथी कैसे कर रहे हैं? गर्जना कर रहे हैं। भयंकर, भीमनाद, भयंकर है शब्द ऐसे। कहाँ पर? अजौ, युद्ध क्षेत्र में। कहाँ पर? युद्ध के क्षेत्र में। बलम, बल मतलब सेना, बल मतलब सेना। तो बलम सेना। बलवताम अपि, बलवता, बलवताम बलवान, बलवता मतलब बलवान, पराक्रमी, बलवान है, पराक्रमी है। ऐसे कौन पराक्रमी है? भूपति नाम, भूपति नाम, राजाओं की भी। तो बलवान राजाओं की भी बलम सेना, ऐसी सेना। अब पूरा ये पूरा युद्ध का प्रकरण पूरा हो गया। कैसा है? जहाँ घोड़े उछल रहे, हाथी आवाज़ कर रहे हैं और भयंकर आवाज़ हो रही है युद्ध क्षेत्र में, जहाँ सेना भी आवाज़ कर रही है, राजा महाराजा भी आवाज़ कर रहे हैं, मारो, ये करो, वो करो, इस प्रकार से बहुत लगे हुए हैं। तो बोले ये सब सेना आदि, राजाओं की भी सेना आदि कैसा? उद्यत दिवाकर, क्या बोल रहे? उद्यत दिवाकर। उद्यत दिवाकर मतलब सूर्य, दिव का आकर, दिन का आकर। और उद्यत मतलब उगते हुए, उगते हुए सूर्य की। कैसे सूर्य की? उद्यत, उगते हुए सूर्य की। मयूख मतलब क्या? किरण। ये चौथी बार आ रहा है मयूख शब्द, कितने बार आ रहा है? और सूर्य के कितने नाम आ चुके? बहुत नाम आ चुके। कलेक्ट करोगे तो बहुत नाम हो जाएंगे अभी तक में। हाँ, तो मयूख किरण, ठीक है ना। उगते हुए सूर्य की किरणों के शिखा, शिखा मतलब अग्रभाग, किरण की। तो किरणों के अग्रभाग से, सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य की किरणों के अग्रभाग से पविद्ध, पाविद्ध, विद्ध मतलब नष्ट हो गए, पाविद्ध है, नष्ट हुए हैं। किरणों के अग्रभाग से नष्ट हुए हैं। क्या नष्ट हुआ है? लिखा ना त्वत कीर्तनातम तमः, तम लिखा ना, तम मतलब अंधकार। तो सूर्य की किरणों के अग्रभाग से क्या हो गया? पविद्ध, नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया है? तमः एव, एव मतलब समान या तरह, अंधकार की तरह, अंधकार की तरह। जैसे सूर्य की किरणों के अग्रभाग से क्या नष्ट हो जाता है? अंधकार की तरह अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही त्वत्कीर्तनात्, त्वत्कीर्तनात् पंचमी बालकात, त्वत्कीर्तनात् आपके कीर्तन से,
आपके कीर्तन से, आपके स्मरण से, आपके भजन से, आपका स्तुति से। आसु, ये आसु लिखा ना, उसने निकलेगा आसु, शीघ्र। आसु मतलब शीघ्र क्या हो जाता है, वेदाम, विनाश को, उपैति, वेदाम उपैति, मुपैति लिखा है, वेदाम उपैति, प्राप्त हो जाती है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। क्या समझे विनाश को मतलब वो शत्रु सेना भी तुम्हारे सामने से भाग जाती है। जैसे सूर्य की किरणों से आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रभु आपको स्मरण करने मात्र से इतनी महाभयानक युद्ध क्षेत्र में इतनी आवाज़ें हो रही हो जिसमें डर लग रहा हो, लेकिन आपका स्मरण करते ही वह युद्ध ही विनाश हो जाता। मतलब विनाश मतलब युद्ध लोग भाग जाते हैं, चुप हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं, शांत को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ही प्रभाव है, जो आपकी स्तुति करता है, आपको श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब युद्ध तो रहे नहीं, तो जो छोटे मोटे घर में युद्ध होते रहते हैं ना, तो उसमें ये काव्य पढ़ लिया करो, बलगत तो रंग, यही तो रंग है, यही गर्ज है, ठीक है ना, यही सर्प है, यही भुजंग है, ठीक है। उद्दत दिवाकर, अरे मेरा दिवाकर उजागर हो गया है, मैंने भगवान की भक्ति, ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, हे आदि, इस प्रकार से आदिनाथ के स्मरण करना, ध्यान करना, ये सब जो गर्जना है ना, सासों की, बहू की, जिसकी भी गर्जना है, ये सब सी गर्जनाएँ जो है। अरे जब ये युद्ध देखो, आप सारी चीज़ देखो, इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए भक्तांबर में, कोई छोटे मोटे चीज़ तो बताई ही नहीं। पहले स्ट्रीम वाली बताई, इसके मतलब छोटा वाला तो, अब हाथी का भय समाप्त हो गया, इसका मतलब छोटे मोटे, सिंह का भय समाप्त हो जाए तो छोटे मोटे सब, महायुद्ध है बोल दिया तो तुम्हारा तो गृह युद्ध है, छोटे छोटे से युद्ध है, तो ये युद्ध तो समाप्त हो ही जाना है। जैसे तुमने रिद्धि मंत्र किया, जाप किया, स्मरण किया, आदिनाथ को स्तुति करते हुए, बलगत तुरंग, सासू के सामने बोलना, बलगत तुरंग गजगर्ज भीमनाद। फिर देखो बहू भी बोल सकती हैं, सासें भी बोल सकती हैं बहू के सामने, ठीक है ना। इस प्रकार से माता जी बोल सकती महाराज सामने। महाराज शांत, ओहो अब ठीक हो गया। वो उन्हें समझ में नहीं आया, अपना काम तो हो गया ना, शांति होने का मतलब काम हो गया अपना। हे जिनेंद्र, आपकी स्तुति करने से युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी राजाओं की, उछलते हुए घोड़ों और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द वाली सेना भी शीघ्र ही वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाती है, जैसे कि उगते हुए सूरज की किरणों के अग्रभाग से अंधकार नाश हो जाती है। मतलब नाश का मतलब नहीं मर जाते, ऐसे नहीं, मतलब शांत हो जाता है। युद्ध ही शांत हो गया, अभी हम युद्ध नहीं करना, हम वापस जा रहे हैं, हमें नहीं बोलना। सासू बोल देगी हमें तुझे बहस नहीं करना, ठीक है जो तुझे करना कर, हम तो ठीक है तेरे मस्त हैं, ऐसे मतलब शांत हो गया। सासू को नाश थोड़ी करना है ना, ये वाली बात थोड़ी है। शांति का माहौल मतलब क्या कहना चाह रहे, शांति मतलब तुम निर्भय हो जाओ, क्या हो जाओ, तुम्हारा उसका भय दूर हो जाए, इसके लिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो नमीऊण विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुमच्च जाई सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदय ओम नमः स्वाहा। मतलब कि मुनिराज के हाथ में रूखा भोजन रख दो तो वो सप्पी घृत युक्त बन जाए। कैसा बन जाए, घी से भरा रसवान बन जाए ऐसे। 43 नंबरवा काव्य। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय
जेय पक्षा, पक्षास, सा नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। कुन्ताग्रभिन्न गज शोणितवारिवाः वेगावतार तरणातुरयोध भीमे। युद्धे जयं विजिते दुर्जय जेय पक्षास। त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। पढ़िए। कुंताग्रभिन्न गज हाँ, ये भी युद्ध का ही है, पर इसमें और उसमें अंतर है। उसमें इस प्रकार से बता रहे थे कि भयानक आवाज़ हो रही हो तो डर लग रहा, भय लग रहा हो, तो उसमें भी हमको शांति मिल सकती है। और इसमें तो शत्रु पक्ष को जीतने की ही बात कर रहे हैं कि शत्रु पक्ष क्या हो जाए। हम शत्रु नहीं मान रहे हैं उसको, लेकिन कोई आक्रमण करे, हमारी सीमा में, हमारे देश में आक्रमण करे, तो विरोधी हिंसा। कौन सी हिंसा? देखो, श्रावक के पास 4 हिंसाएं होती हैं: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसा होती हैं। संकल्पी, संकल्प पूर्वक किसी को मारना नहीं है, मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे विचार भी नहीं लाना, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना और ऐसे काय से चेष्टा भी नहीं करना है। संकल्प पूर्वक किसी को भी मारना, चींटी मकोड़े आदि कोई ऐसा मार देता है, ऐसे मार दिया, मच्छर को यूँ कर दिया, ये सब संकल्प ही है। क्या है? ऐसे नहीं करने का। तो संकल्पी हिंसा से श्रावक को त्याग ही करना चाहिए, ठीक है ना। अब जो 3 हिंसाएं हैं वो श्रावक को उसमें भी त्यागपूर्ण करना चाहिए, लेकिन कदंचित हो जाती है। हाँ, उद्योगी हिंसा। कौन सी हिंसा? उद्योग ऐसा नहीं करना जिसमें हिंसा होती हो, फिर भी उस उद्योग में करते करते हो जाए, पर तुम शुरू से सोचो हम चमड़े का काम करेंगे, अरे आपको करना ही नहीं है, आपको साफ सुथरा काम करना है, पर उसमें यदि हो जाए करते करते, तो वो एक बात अलग है, फिर भी प्रायश्चित लो। उद्योगी हिंसा। फिर क्या बोल रहे हैं? आरंभी हिंसा। आरंभ मतलब आराम सारम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम करना, ये सब आरंभ के काम हैं ग्रस्त के, तो उसमें भी हिंसा होती है। तो बोले कि आराम के छूटे तो कुछ भी करें, नहीं, कितना ही पानी फैलाएं, कितना भी कुछ करें, नहीं, उसमें भी आपको लिमिट रखना है, ध्यान रखना है, और फिर हो जाए आराम करते समय तो बात अलग है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बोला है, अनेक पाप करें और एक को फल मिले। क्या बोला? जैसा प्रजा है, मतलब सेना है, सब है, अब वो राजा आदेश दे दे तो भैया राजेश का आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा। तो वो लड़ने झगड़ने चल जाए, कितने लोग मरे, वो थोड़ी मारना चाह रहे थे, पर राजा का क्या है, नहीं मारे, नहीं के लड़ेंगे तो हम ही को मार डालें, ठीक है ना। तो बोले सब पाप करें और फल किसको मिले? राजा को मिले। ऐसे ही घर में सबसे काम कराओ, अब वो थोड़ी देख के काम कर रहे हैं कि छाना पानी अनछना है, ये है, चीटी, वो तो झाड़ू लगा रही, मर रहे तो चीटी ईटी सबको, वो तुम्हें तो वाह क्या साफ, बढ़िया, बहुत अच्छी बाई है, बहुत अच्छा काम करती। तुमने तो हिंसा की अनुमोदना की है। क्या की है उसकी? हिंसा। आप अपने हाथ से लगाते तो देख के लगाते, दयापूर्ण लगाते तो आपकी नजरा भी होती। इस प्रकार से आरंभी हिंसा, ठीक है ना। आपका कोई भी अंश उसको नहीं, किसको?
जी, वो काम वाली बाई को तो अपने पैसे का भाव है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो होंगे। उसके मारने के भाव थोड़ी है, वो तो अपना काम कर रही है बस। उसको कौन अज्ञानी जीव है? अज्ञानी को अज्ञानता का जो पाप लगना वो लगनी लगना है, वो तो संसार उसका। हाँ, अपन जो स्वयं लगाते हैं तो देख के लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो आपके दया परिणाम होते हैं। कौन से परिणाम होते हैं? कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव आरम सारम करते हुए भी नजरा कर लेता है। वो कैसे? ऐसे परिणामों से कर लेता है। जीवों को बचाने का मेन उद्देश्य होता है उसका, और कार्य करते हुए भी जीव के बचाने। पानी क्यों छान रहा है? जीव को बचाना चाहता है। देख के लगा रहा है। शोध के खाना क्यों बना रहा है? जीव को बचा, वरना शोधन क्यों करेगा? अब वो बाई चांस मर जाए तो उसका प्रायश्चित लो। ठीक, आपके मारने के भाव तो नहीं थे, आप तो हटाने के भाव है ना। कुछ लोगों को तो मारने के भाव होते हैं ना, तेल छिटक दिया, ये छिटक दिया, दवाई छिटक दी, दवाई डाल दी, वो तो संकल्पी हिंसा हो गई। उससे तो आप मार ही रहे हो ना। विरोधी हिंसा, कि हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको मारने आ जाए तो अपना बचाएंगे। अपने को क्या करेंगे? विरोध करेंगे, अपने को बचाएंगे। और बचाने में यदि वो उसका कुछ घात हो जाए तो उसको बोला है विरोधी हिंसा, कि हमारे मारने के परिणाम नहीं थे लेकिन अब उसको लग गई। जैसे आपको कोई मार, आप बैठे हो, कोई मारने आ गया तो आपने हाथ पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, तो हो सकता है उसकी उंगली टूट जाए, चटक जाए, कुछ भी हो जाए। आपने तो इस उद्देश्य से नहीं पकड़ा था, आपने तो अपना बचाव किया था। तो इसको बोलते हैं विरोधी हिंसा।